अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल जोई और आज फिर आपको पथराटा लेके जा रहा हूं क्योंकि पिछला जो पथराटा का ट्रिप था इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का ट्रिप था क्योंकि उसमें हमने बर्फ़बारी जो है वो सीज़न की पहली इंजॉय की। तो अब नेक्स्ट वीकेंड जो है वो भी पथराटा में ही होना चाहिए। तो इस दफ़ा जो है आसिया कौसर मेरे साथ जा रही हैं। आसिया कौसर, क्या एक्साइटमेंट लेवल है पथराटा बर्फ़बारी के लिए? आप जाएंगी क्या एक्सपेक्टेशन के साथ? मैंने आपका वीलॉग देखा और मुझे सब्र नहीं हुआ, और उसके बाद तो मुझे जब ये पता चला कि हम पथराटा जा रहे हैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और अब जाकर देखते हैं, अल्लाह करे आज बर्फबारी हो। हालांकि कहा यह जा रहा है कि शायद आज बर्फबारी नहीं है, लेकिन मैं तो आपके वीलॉग से इम्प्रेस होकर जा रही हूँ क्योंकि जिस तरह के मनाजिर आपने वहाँ पर दिखाए हैं और जो दिलकश तस्वीर आपने इस मलका कौसार की खींची है, मतलब उसके बाद अगर मैं मरी ना जाऊँ तो ये ज्यादती होती है। बिल्कुल। देखिए ना, अब मेरे पिछले वीलॉग पे एक नया जो है ट्रिप में इजाफा हुआ है। एक नया मेरा जो है सफ़र के लिए कुलीग जो है वो तैयार हो गए हैं। अगर आप लोग भी जो है वो आपको भी मेरा पिछला वीलॉग अच्छा लगा और ये वीलॉग भी आपको अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट ट्रिप में आप भी जो है वो साथ आ सकते हैं और मुझे कमेंट्स के ज़रिए जो है वो ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये वीलॉग कैसा लगा। मैं ज़्यादा जो है वो आपके इन नज़ारों के दरमियान हायल नहीं होता। चलते हैं और आपको इस्लामाबाद से हम सफ़र शुरू कर रहे हैं मरी के लिए। आपको आज इस वीलॉग में दोबारा से अच्छे बेहतरीन मनाजिर जो है वो दिखाते हैं। बात आपको बताऊं कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे जा रहे हैं तो इकरामुल्लाह जोया से अच्छा आपको जो है ना वो टूर गाइड नहीं मिलेगा, तो इन्हें ज़रूर साथ लेकर जाएं या आपको बताएंगे कि कौन कौन से अच्छे स्पॉट है, क्योंकि वक्त कम होता है तो अमूमन हम इस तरफ ध्यान नहीं देखते। तो जिन लोगों को वहाँ के पॉइंट्स का, अच्छी खूबसूरत जगहों का पता होता है, अगर आप उनके साथ जाएंगे तो आप कम वक्त में ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आसिया। और आसिया और मैं इस वक्त मरी के लिए निकल चुके हैं। हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। आइए चलते हैं और मिलकर इस सफ़र को जो है वो एंजॉय करते हैं। इस वक्त हम पथराटा पॉट्स में TTCPK में पहुंच चुके हैं। आसिया, आपको ये लोकेशन और पॉट्स जो हैं खासतौर पर फैमिलीज के लिए कैसे लगे हैं और यहाँ पर जो है वो बच्चों के साथ क्या आया जा सकता है, व्यूअर्स को बताइएगा थोड़ा। बिल्कुल, इट्स अ वंडरफुल प्लेस, बड़ी खूबसूरत जगह है। और फैमिली की मैं अगर बात करूँ तो ये आप इनको देख सकते हैं, ये आपको ब्राड दिखाएंगे भी कि बेड्स लगे हुए हैं, बाकायदा हीटिंग सिस्टम है, वॉशरूम्स के अंदर जो है वो गीज़र लगाए गए हैं, अच्छी अकोमोडेशन है। फैमिली के साथ आए आप, अगर यहाँ पर आते हैं तो मेरे ख्याल से बेहतरीन जगह है रहने के लिए, सिक्योर भी है। और अगर मैं यहाँ की इन्वायरमेंट की बात करूँ, मैनेजमेंट की बात करूँ, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। और जंगल के अंदर जो है ये पॉट्स बनाए गए हैं छोटे छोटे से, कुछ 2 बेड्स हैं, कुछ 4 बेड्स हैं, कुछ 3 बेड्स भी हैं, लेकिन खूबसूरत अकोमोडेशन है। आप फैमिली के साथ यहाँ पर ज़रूर आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ और खूब इंजॉय करें। और इधर देखिएगा, मैं आपको ना जो आपका रूम होता है ना, जब आप किसी ऐसी डेस्टिनेशन पे आते हैं तो आपका सबसे पहले ही ख्वाहिश होती है कि आपका व्यू बहुत बेहतरीन होना चाहिए। सुबह आप उठें या रात को कभी भी आपका दिल करे तो होटल के कमरों में या घर के कमरों में आप रहते ही हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि आपका जब खिड़की से नज़ारा नज़र आए तो ऐसा चेक करें जी, एक तरफ ये नज़ारा है। अब इसके बाद जो है अब हम दूसरी तरफ आपको नज़ारा दिखाते हैं कि अब ये 2 बेड है और इससे दरवाज़ा खोलते ही जब सुबह होती है, सुबह भी हम आपको वो व्यूज़ दिखाएंगे। तो ये डायरेक्ट जंगल का जो है वो व्यू है। आपके सामने जो है वो चीड़ के दरख्त हैं, जिनसे इन चीड़ के दरख्तों से जो बर्फ़बारी का सिलसिला जो है इन्हीं दरख्तों से होता है। तो इस वक्त हम TTCP में पहुंच चुके हैं और ये जो पॉट्स हैं इनके सबके सेपरेट वाशरूम्स जो हैं वो भी बने हुए। फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें ख़ास तौर पे तो बेहतरीन किस्म की फैसिलिटीज़ हैं।
बड़ा ज़बरदस्त है। अब आइए चलते हैं मज़ीद इस जगह को जो है वो एंजॉय करते हैं, बारबेक्यू करेंगे, दोस्तों के साथ गपशप होगी। हमारे साथ और भी दोस्त आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सारे रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट की कम्युनिटी यहाँ पर आई हुई है जिनके साथ हम इस वक्त मौजूद भी हैं, और उनके साथ एक बारबेक्यू टुनाइट जो है वो उसका भी आज तमाम है वो करेंगे। उसके अलावा जो हम यहाँ पर शुगल मेला एंजॉय करने लगे हैं, आपको भी सबको जो है वो साथ मिला के जो है वो इसको एंजॉय करेंगे। आइए आसिए चलते हैं और मज़ीद जो है वो एक्सप्लोर करते हैं इस इलाके को। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख ली
पथराटा का जो हमारा ट्रिप था, ख़ास तौर पर न्यू मरी में जो हमने यहाँ पर जो है वो स्टे किया, टीडीसीपी के इन पॉट्स में हमने रात गुजारी थी। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि दोस्तों के साथ एक महफिल थी, बड़ी ज़बरदस्त महफिल रही। अब छोटा सा रिव्यू जो है वो आपके साथ आखिर में शेयर करने जा रहे हैं कि यहाँ पर सहूलियात कैसी थी और क्या इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो टीडीसीपी को यहाँ पर लानी चाहिए और इन पॉट्स में क्या सहूलियात होनी चाहिए। सबसे पहले जो मैंने फेस किया आसिया, वो ये था कि यहाँ पर रात को लाइट नहीं थी और ना ही यहाँ पर कोई ऐसा इंतज़ामिया का बंदा था जिससे यहाँ पर कह सकें कि हमें ये सर्विसेज चाहिए। दूसरा, पॉट्स के अंदर जो है वो पानी भी अवेलेबल नहीं था और गर्म पानी इनके पास अवेलेबल था, लेकिन लाइट ना होने की वजह से जो है वो हमें काफ़ी मुश्किलात हुई। ठंड ज़्यादा थी। अगर फैमिली और बच्चे जो हैं वो आपके साथ ख़ास तौर पर हों तो आप इनको पहले कहिएगा कि रात को लाइट का इशू जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 11 बजे जो है वो लाइट चली गई थी। उसके बाद जो है वो हम हीटर जो है वो भी नहीं ऑन कर सके। आसिया, आपने क्या फील किया? आपको क्या सजेशंस इनको देना चाहेंगे और ओवरऑल कैसी सहूलियात इनकी आपने देखी? देखिए, जहाँ भी आप जाते हैं ये तो पॉसिबल नहीं है, कोई भी जगह परफेक्ट नहीं होती और फिर घर जैसा माहौल हर जगह इंसान को नहीं मिल सकता और हमारी कोशिश ये होती है कि घर जैसा माहौल मिले। तो जाहिर है कमियां हैं, यहाँ पर बहुत सारी कमियां हैं। आपको लाइट के सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, आपको आपकी सर्विसेज को बेहतर करने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट आपको कोई बंदा यहाँ पर मौजूद होना चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी या कोई चीज़ आपको ज़रूरत है तो आप उसको कह सके। हीटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। बिस्तर के हवाले से हम बात करें तो ठीक है, बेहतर है, 2 कंबल थे, लेकिन शायद ज़्यादा होने चाहिए थे क्योंकि यहाँ पर ठंड ज़्यादा थी और उस सूरत में जब लाइट भी नहीं है, आपका हीटिंग सिस्टम भी नहीं है, तो बिस्तर भी ज़्यादा होने चाहिए। ओवरऑल जगह बहुत प्यारी है, खूबसूरत जगह है, बनी भी खूबसूरत है। सिर्फ सर्विसेज इनकी जो है वो अच्छी नहीं है, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। अगर सर्विसेज को और मैनेजमेंट को बेहतर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये मरी के अंदर जो है ना, ये एक बेहतरीन जो है वो घूमने फिरने की और रहने की एक खूबसूरत जगह है जहाँ आप फैमिली के साथ रह सकते हैं। सिक्योरिटी की मैं अगर बात करूँ तो चूँकि बिल्कुल करीब ये पॉट्स बने हुए हैं तो सिक्योर भी हैं। हर पॉट के साथ इन्होंने एक अलग से वॉशरूम दिया हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन कुछ कमियां पेशियां हैं जिनको बेहतर करने की जरूरत है। और ठंड तो obviously बहुत ज्यादा इसी ठंड को तो एंजॉय करने के लिए मैं ठंड अभी भी बहुत ज्यादा है और मैं अभी भी कांप रही हूँ, लेकिन अभी नाश्ता करेंगे तो फिर आपकी ठंड खत्म हो जाएगी। व्यूअर्स, आपको ये खुसूसी व्लॉग जो है टीडीसीपी के इम्पोर्ट्स में जो है वो कैसा लगा? हमने पथराटा न्यू मरी में को एक्सपीरियंस किया है। अलबत्ता यहाँ पर बर्फबारी तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी इंजॉय किया है। आपको ये खुसूसी व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स के जरिए आगाह कीजिएगा। आसिया, क्या रेट्स हैं यहाँ पर? क्या कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर है ख़रीदने के लिए? बहुत महंगे हैं, महंगे हैं? ज़्यादा हैं बहुत। अच्छा, किधर बज रेट ज़्यादा? ये देखो 1750 रुपये की ये कश्मीरी शाल 1750, ये सब के ऊपर ही 1750 रुपया लिखा हुआ है। 1550, 1950 आगे जो है वो 2050, 1850, 1950, 1850। यहाँ पे ये, इसके अलावा ये, इसके अलावा ये बैग हैं जो आप यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी है। क्या? हाँ, यार वो किधर है वो? कसम से सिर्फ तुम लोगों ने मुझे नहीं सोने दिया और तो कोई मसला नहीं। अब ये छोटे बच्चों के लिए भी बड़े बेहतरीन ड्रेसेस हैं। ये मज़े के हैं, लेकिन इसके साथ चैन भी 2 होनी चाहिए ना। लेकिन ये अगर चैन भी तो फिर फायदा। अब ये तो इसमें तो फिटिंग है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर चेयर लिफ्ट के ज़रिए आते हैं
तो यहाँ पे आके शॉपिंग भी की जा सकती है। आसिया, कैसी शॉपिंग की जा सकती है, क्या चीज़ें खरीदी जा सकती हैं? हाँ देखिए, यहाँ पर सर्दियों की शॉल्स वगैरह हैं, कैप्स हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव हैं ऑब्वियसली, हाँ। लेकिन चूंकि सीज़न भी है और इनके पास भी एक ही सीज़न होता है, तो दैट्स वाई शायद चीज़ों की कीमतें आपको थोड़ी ज़्यादा लगेंगी। इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम कहें कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कोई हाई प्राइसेस हैं। नॉर्मल से जो एवरेज आप लोग वहाँ पर चीज़ें लेते हैं उससे थोड़ी सी कीमत इसमें यहाँ शाल पर खरीदी ज़्यादा जा होगी, लेकिन सकती है? ज़ाहिर है शाल? बिल्कुल खरीदी जा सकती है, बिल्कुल शॉल्स खरीदी जा सकती हैं। इनके पास कश्मीरी शॉल्स भी हैं, दीगर शॉल्स भी हैं और मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ईमानदारी से तो मुनासिब कीमत थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चों के लिए क्या खरीदा जा सकता है? बच्चों के लिए क्या ऑप्शन, बच्चों के कितना लिए एक बजट होना चाहिए? क्योंकि देखें, आप फैमिली के साथ आते हैं तो शॉपिंग के लिए तो आपको बजट करना भी पड़ता है। शॉपिंग का देखिए, बजट कितना होना चाहिए? बजट इतना ज़्यादा नहीं है। आप अगर इसका कंपैरिजन करेंगे इस्लामाबाद के मॉल्स के साथ, तो यहाँ की कीमतें जो हैं वो रीज़नेबल हैं। हम मॉल्स में जो है वो 5,000 की चीज़ खरीदते हुए नहीं सोचते, लेकिन एक आम शॉप से 5 रुपए की भी चीज़ खरीदनी हो तो हम कोशिश करते हैं कि बार्गेनिंग करें। तो अगर ऐसा ना करें तो इतना ज़्यादा बजट आपको नहीं चाहिए। इस्लामाबाद से कम बजट ही आपको चाहिए। यहाँ पर बच्चों को आपके बच्चों के लिए गर्म कपड़े हैं, सॉक्स हैं, कैप्स हैं, शूज़ वगैरह मिल रहे हैं। अच्छा, वॉलेट्स हैं, इसी तरह ख़वातीन के लिए शॉल्स हैं, वो ख़रीद सकते हैं। ख़वातीन के लिए भी जो है वो गर्म कपड़े भी हैं, शर्ट्स हैं। ये पीछे जो बंदा नज़र आ रहा है, ये कौन है? ये क्यों हमें फॉलो कर रहा है? ये असल में प्लीज़ ये देखिए, पथराटा का जो विज़िट है उसमें हमारे साथ हमारे साथी जो हैं वो मुश्तबा हसन भी मौजूद हैं। मुश्तबा, कैसा एक्सपीरियंस रहा और आप क्या चाहते हैं कि आप व्यूअर्स को जो बताएं कि यहाँ पे क्या शॉपिंग की जा सकती है, क्या एंजॉयमेंट की जा सकती है, क्या स्कोप है यहाँ पे टूरिज़म के हवाले से, कैसी डेस्टिनेशन है? बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप आएँ तो आप सबसे पहले तो सर्दी इंजॉय करते हैं। इस वक्त हमारे हाथ कांप रहे हैं। इस्लामाबाद की सर्दी और यहाँ की सर्दी में काफ़ी फ़र्क है। और वीकेंड गुजारने के लिए जब आप यहाँ पे आते हैं तो एक बहुत आप मतलब पीसफुल जगह है। यहाँ पे आपके पास इंटरनेट सर्विस ज़्यादा नहीं है तो आप मोबाइल की आदत से भी हट जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं, आप देख सकते हैं। टक शॉप है, कुछ कश्मीरी शॉल वगैरह, बैग वगैरह है, अगर आप दिखा सकें तो ये अवेलेबल तो है। लेकिन आपको पता है क्योंकि मरी है और मरी के बारे में मशहूर है कि जो चीज़ 500 की होती है वो 5,000 में मिलती है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, अपनी तमाम तर जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो साथ लेकर आएँ और कैप और जैकेट और इनका यकीनी तौर पर साथ लाएँ। लेकिन ये फैमिली के लिए जगह मैं कहता हूँ कोई मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल से। एज़ पर साइड वजह क्या है? एक तो यहाँ पे सिक्योरिटी इशू मेरे ख्याल से मुझे देखने में नज़र आया, यहाँ पे कोई ख़ास सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा, यहाँ पे रात को बिल्कुल भी पानी, जैसे आप बता रहे थे पिछले व्लॉग में, पानी नहीं था, लाइट नहीं थी और इसके अलावा कोई आपके पास इमरजेंसी मोबाइल सर्विस वगैरह नहीं है। तो इस सूरत में मेरे ख्याल से फैमिली को साथ लेके आना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। लेकिन हाँ, अगर आप दोस्त हैं, दोस्त जा रहे हैं तो फिर आप ज़रूर आएँ, विज़िट करें, एक रात रहें यहाँ पे, तो आप यकीनी तौर पर इंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
व्यूअर्स इस वक्त पथराटा चेयर लिफ्ट जो है उसको एंजॉय किया जा रहा है और अभी हम जो है वो पथराटा चेयर लिफ्ट से वापसी जो है वो नीचे आ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी जो है वो पार्किंग में हमने भेज दी थी। अब वापसी का सफ़र है और